हेलो नमस्कार राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की इस क्लास में यूपी री एग्ज़ाम के लिए संधि टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए दयानंद ने प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि। तो पहले हम दयानंद का संधि विच्छेद करते हैं। तो दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया धन आनंद। तो इसमें आ प्लस आ मिलके आ का निर्माण करेंगे, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि। तो सबसे पहले हम कपीस का संधि विच्छेद करते हैं। कपीस का संधि विच्छेद होगा कपिधन ईश। तो इसमें छोटी प्लस बड़ी ई मिल के बड़ी ई का निर्माण करेंगे, तो इसमें होगा कपीस। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। बताइए। तो हम पहले सदैव का संधि विच्छेद करते हैं। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा धन एव बराबर सदैव। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें स्वर संधि होगी। स्वर संधि में कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। स्वर संधि इसमें गुण स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। बताइए इसमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम इनका संधि विच्छेद करते हैं। संयोग का होगा समधन योग। मनोहर का होगा मनः धन हर। नमस्कार का होगा नमः धन कार। पवन का होगा पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन। बताइए इनमें कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी पवन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग संधि का, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी उधर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जली, गुरुपदेश, परमोदार्य। इसमें क्या पूछा है? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए। तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। सदैव का होगा सदा धन एव
जल का होगा जली का होगा जल प्लस ई, और गुरुपदेश का होगा गुरु प्लस उपदेश। परमोदारी का होगा परम धन औदार्य। इसमें हमको लगता है कुछ मिसिंग है, 1 मिनट हम बता रहे। इसका होगा सदा धन एव, इसका जल धन ई, इसका होगा, बताइए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। इसमें नहीं की जगह आप है कर लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुपदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र, ऑप्शन सी सूर्योदय, ऑप्शन डी दैन्यार्य। तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। महर्षि का होगा महाधन ऋषि। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप लोग समझ लीजिएगा। देवेंद्र का होगा देवधन इंद्र। सूर्योदय का होगा सूर्यधन उदय। दैन्य का होगा दैन्यधन आर्य। तो बताइए इसमें दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी दैन्यार्य। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों गुण संधि के उदाहरण हैं। गुण संधि। अगला क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण गुण अयादि वृद्धि। बताइए पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इत धन आदि, ऑप्शन बी इत धन यादि, ऑप्शन सी इत धन आदि इत धन आदि। बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इत धन आदि। अगला क्वेश्चन, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर्धन अर्थक, निरधन अर्थक, निधन अर्थक, निराधन अर्थक। बताइए निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी निधन अर्थक बराबर निरर्थक। ये किसका, कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, सही है। धरेश का सही संधि विच्छेद है। बताइए। धरेश यहाँ दिख नहीं रहा, मैं लिख देती हूँ। धरेश का संधि विच्छेद। बताइए। धरा धन अश, धर धन ईश, धरा धन ईश, धरा धन ईश। बताइए धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका सही संधि विच्छेद होगा धरा धन ईश। ये गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, निराशा का सही संधि विच्छेद है निरा धन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निराह धन आशा। बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निधन आशा बराबर निराशा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। पूरा ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं लिख देती हूँ। महोष्ण बताइए। महोष्ण का संधि विच्छेद है महु धन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। बताइए। ये दोनों तो होगा नहीं। ऑप्शन बी और डी में बताइए कौन सा होगा। उष्ण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी महाधन उष्ण। अगला क्वेश्चन, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। बताइए आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आशीर धनवाद, आशी धनवाद, आशी धनवास वाद सॉरी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आशी धनवाद, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महो प्लस ईश, महा प्लस ईश, मही प्लस ईश, मही प्लस ईश। बताइए महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाधन ईश बराबर महेश, यह गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। मैं लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है। सन्मति सम प्लस मति सन प्लस मति, सद प्लस मति सत प्लस मति। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सत प्लस मति, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का ऑप्शन नंबर है अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अनु प्लस आय, यह यड़ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, तो सबसे पहले हम इन सब का संधि विच्छेद करते हैं। अधोगति का होगा अधः धन गति। उच्चारण का होगा उत प्लस चारण। दिग्गज का होगा दिक् प्लस गज, दिग्गज। मन्यंतर, यहाँ पे मन्यंतर नहीं होगा, मनवंतर कर लीजिए, थोड़ा गलत हो गया है। तो मन यहाँ पर वह बना लीजिए। मनवंतर का होगा मन प्लस अंतर। तो यहाँ पर उ और आ मिलकर वह बना देंगे। तो इसमें पूछा है स्वर संधि का उदाहरण, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है अधोगति। उच्चारण ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें स्वर संधि पूछा गया है, तो मनवंतर होगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।